रोपड़ की छात्रा एकता अरोड़ा और राजस्थान के बीकानेर के छात्र कृष्ण ओझा ने एक ऐसा क्वारंटाइन मशीन तैयार किया है जिससे कोविड-19 के मरीज़ का प्रमाणिक तौर पर जांच कर पता चल सकेगा कि वह पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसको एक लैपटॉप से जोड़कर मात्र कुछ हज़ार रुपए में तैयार किया जा सकेगा। इसमें लैपटॉप के साथ आईसी, एर्गमा, सर्वोमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और मशीन लर्निंग से जांच की जाएगी। जब इसके साथ एक्सरे मशीन जोड़ दी जाएगी तो यह कोविड-19 के मरीज़ की जांच कर लेगा कि वह नेगेटिव है या पॉजिटिव। हालांकि डॉक्टर की जांच अंतिम होगी। अभी इस मशीन को तैयार करने के लिए ये छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं जो छात्रों ने डेमो करके दिखाया है। Move a bit closer. Move a bit backward. Patient is in right position. Scan starting. Please stay still. अरोड़ा हूँ। मैं IIIT सूरत की स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस। मैंने ये आइडिया मेरे फ्रेंड कृष्णा ओझा के साथ डेवलप किया है। वो IIIT सूरत का ही स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। सो हमारा आइडिया ये था कि हम लोग कुछ ऐसा डिवाइस बनाएं जिससे कि जो डॉक्टर्स हैं और जो भी पुलिसमैन वगैरह खड़े होकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं पेशेंट्स की किसी भी एयरपोर्ट पे या किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे, उनके इन्फेक्शन को हम लोग कम कर सकें। हम लोग एक ऑटोनोमस सिस्टम बनाएं कि वो ऑटोमेटिकली पेशेंट स्कैन हो सके कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना के बेसिस पे कि उनको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है या उनको फर्दर टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। उस बेसिस पे हमने आइडिया बनाया। तो क्या बनाया इसमें आपने? इसमें बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे हुए हैं। सो जो सेंसर्स हैं वो बेसिकली पेशेंट्स को गाइड करेंगे कि आपको कितनी दूरी पे खड़ा होना है। जैसे ही पेशेंट एक सही दूरी पे खड़ा हो जाएगा, हमारा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम वर्क करेगा और वो पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस या कॉमन सिम्टम्स जैसे कि कफ हो गया, रनी नोज हो गया, उसके बेसिस पे उनको स्कैन आउट करेगा और 1.5 से 2 मिनट के अंदर बताएगा कि यू हैव टू बी क्वारंटाइन और नॉट, उस बेसिस पे। तो इसमें क्या क्या पता चल जाएगा आपका सारा स्कैनिंग में?
अभी तक तो हम लोग के पास क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो हम लोग कफ के बेसिस पे ही या कॉमन सिम्टम जैसे रनी नोज या ड्राउजीनेस के बेसिस पे ही डिटेक्ट कर रहे थे। बट अगर हमारे पास लॉकडाउन की वजह से अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि टेम्परेचर सेंसर, IR कैमरा वगैरह इंक्लूड कर लेते, तो उससे हम और बेटर तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी पर्सन में कोरोना के सिम्टम्स कितने हैं या इनको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। तो इसमें कितना खर्च होने की संभावना क्या है? एक आम आदमी की पहुंच में होगा ये आम परिवार के लिए? जी बिल्कुल। अगर हम लोग इसके थर्ड स्टेज, अगर हम लोग IR कैमरा वगैरह की बात करें तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर मतलब अभी तक तो हमने इंटीग्रेट नहीं किया, बट जो करंट मॉडल हमारे पास है और अगर उसमें हम टेम्परेचर सेंसर्स भी इंक्लूड कर लें तो ये एक लैपटॉप डिवाइस के साथ 2 से 3 हज़ार अब तक जाएगा। बट अभी तक हम लोग नहीं कह सकते बिकॉज अभी काफ़ी सारी चीज़ें इंटीग्रेट करनी है और जैसे जैसे चीज़ें इंटीग्रेट होती जाएंगी इसकी कॉस्ट उस हिसाब से होती जाएगी। तो ये आपने कहाँ कहाँ चेक किया है? अभी जैसे बनाया है तो कुछ इसकी चेकिंग वगैरह की है आपने या आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या IIT में? अभी तक इसकी चेकिंग हमने अपने ऊपर ही टेस्ट किया है। अभी तक हम लोग इसको, क्योंकि हम लोग अभी चाह रहे हैं कि इसकी एक्यूरेसी और बढ़े और प्रॉपरली हम लोग के पास डिवाइसेस हों, उसके बाद हम इसकी फर्दर चेकिंग करें। तो अभी तक हमने अपने फैकल्टीज से, अपने डायरेक्टर सर से कॉन्टैक्ट किया है, वो इसको आगे यूज़ करके कंपनी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें कि वो हमारे इस आइडिया के ऊपर फर्दर चीज़ें डेवलप कर सकें। तो इसके लिए आपको किसी प्राइवेट कंपनी की जरूरत है या आप इसको क्या कहेंगे कि कैसे इसका? देखिए, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी, इट्स टोटली कि हम लोग ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, तो कोई भी कंपनी अगर आगे आके इस आइडिया पे वर्क करती है देन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है अगर ये चीज़ डेवलप हो जाती है। तो जब ये डेवलप हो जाएगी तो कैसा लगेगा? एक दिन में कितने लोग इससे चेक हो जाएंगे? जैसे कि ये बेसिक एक नॉर्मल सिस्टम है जो 1.5 मिनट में स्क्रीनिंग करता है, तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे वो स्क्रीनिंग करता जाएगा। सो आराम से इससे नॉर्मली जितने लोग आते जाएंगे उतनी स्कैनिंग हो सकती है अगर मशीन इज वर्किंग वेल इन कंडीशंस। तो इसमें स्कैनिंग होने के बाद कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि ये कोरोना का मरीज है या नहीं? देखिए, जो करंट सिस्टम बनाया है उससे सिर्फ हम लोग सिम्टम्स बता रहे, तो उससे हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। बट अगर हम कुछ चीज़ें और डीपली इंटीग्रेट करें जैसे IR कैमरा या कुछ चीज़ें और इंटीग्रेट करें तो उससे हम बता सकते हैं काफ़ी हद तक कि कोरोना है या नहीं। बट एक्चुअली तो हम डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी हालत में, तो वो फाइनल टेस्टिंग तो होगी बट हम एक कह सकते हैं मोर श्योरिटी के साथ बता पाएंगे कि इनको कोरोना है या नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि जितनी मेहनत इनको टेस्ट करने में लगती है आप वो टेस्ट बच जाएंगे। आप ही बता दोगे कि ये कोरोना का पॉजिटिव मरीज हो सकता है। जी, जैसे अब डॉक्टर्स जगह जगह जाके टेस्टिंग कर रहे हैं पेशेंट्स की, अगर हम वो मशीन रख दें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वहाँ पे डॉक्टर्स को नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे सीधा स्कैनिंग हो सकती है। और अगर हम लोग वहाँ पे सीधा स्कैनिंग होकर हमें पता चल रहा है कि यार इतने पेशेंट्स हैं तो इनकी हमको टेस्टिंग करनी है। अभी क्या हो रहा है कि हम हर पर्सन की जाके पॉसिबल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमारी बच जाएगी और डॉक्टर्स की मेहनत और डॉक्टर का इन्फेक्शन होना, लाइक डॉक्टर्स अलग अलग जगह जाके टेस्टिंग कर रहे हैं तो उनकी इन्फेक्शन होने की चांसेस भी कम हो जाएंगे।